इस बकवास के लिए 2-4 गालियां दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट्स मी एंड माई सेल्फ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये गांव का सीन है और हमने आज हमारी जो एक भैंस थी उसको बेच दिया है, क्योंकि हमारी जो दोनों ही भैंसें हैं ना, उन्होंने दूध देना बंद कर दिया। एक ने तो पहले ही बंद कर दिया था, दूसरी ने अभी थोड़ा ही देती है, 1-2 किलो के आसपास दूध देती है। तो नई भैंस लेके आएंगे हम लोग। और फिर 3-4 भैंसें ना ज़्यादा हो जाती है, काम करने में दिक्कत आती है। मम्मी से अभी इतना काम होता नहीं है, मेरी बहन अकेली कितना करे, उसके लिए भी बहुत सारा हो जाता है। तो हमने फिर इसको बेच दिया। वैसे इसकी डिलीवरी अगस्त में होने वाली थी और इसकी जगह हम फिर गाय लेके आएंगे या फिर कोई एक भैंस लेके आएंगे, क्योंकि अब सबको घी दूध खाने की आदत हो गई है। तो जो मोल से लाते हैं ना डेयरी से दूध, उसमें सरता नहीं है, सबका नहीं हो पाता है। और फिर कुओं पे रहते हैं तो बिना भैंस के रहा भी नहीं जाता। तो इसलिए हम नई भैंस लेके आएंगे और इसको हमने बेच दिया। और यहाँ पे ये देखिए हमारा जो शेरू है वो कैसे इसको आगे आगे हो रहा है, इसके जाने नहीं दे रहा है इस भैंस को। तो पापा उसको भगा रहे हैं वहाँ से कि जाने दे भाई उसको। जी हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हमारा दिन बहुत ही बोरिंग गया। हाँ, और हम खा पी के आए कुछ नहीं और मैंने बोरिंग डे को बहुत एंजॉय किया। कैसे? चाउमीन खाकर। अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करके। यस। अच्छा, और तो बताओ। हम थोड़े टाइम में सनरूफ पर चढ़ने वाले हैं। You can see। सनरूफ पे चढ़। अब हम थोड़े टाइम के बाद सनरूफ का एंजॉय करने वाले हैं। आप देखिए ध्यान से। अभी हमारी गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ने वाली है। हाँ, चढ़ाई पे चढ़ने वाली है। अभी ये हमारी फ्रेंड मधु है। अभी ये सनरूफ को ओपन करके आपको दिखाएगी। गाइस, तो हम आए आज कार में। रोज हम आते हैं स्कूटी पर। बिना ब्रेक के भी। हमारी स्कूटी में ब्रेक नहीं है। और ये हमारे पायलट साहब है जो बिना ब्रेक के स्कूटी चलाते हैं। स्कूटी चला सकती है। मिलिए इस लेडी से जो आज अपने हस्बैंड की कार कब्जा के लेके आई है। ध्यान से देखिए क्योंकि इस उनके lady को। हस्बैंड आज घर पे नहीं है, इसलिए हम चोरी छुपे उनकी कार निकल के लेके निकल गए। मोड़ ले। अब हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे। स्कूल से घर तक की। अभी हम सीधे घर नहीं जा रहे हैं, अब हम कहीं और पहुंचने वाले हैं। हाँ, ये हमें भी नहीं पता। और बताइए मैम, और अभी हम सोचते हैं देन वी विल टेल यू हाउ मच? हाउ मच? सोचोगे? अरे माता खड़ी हो जाओ ऊपर। कहाँ? ऊपर सनरूफ पे। शर्मा खीर यार, बना ना वीडियो। तो ये थी हमारी बकवास भरी बातें जो हम स्कूल से आते टाइम कर रहे थे। और हम तीनों फ्रेंड एक ही साथ आए थे। ये मेरी फ्रेंड जो कार चला रही, ये लेके आई थी कार, इसके हस्बैंड थे नहीं। तो ऐसे ही हम लोग बकवास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैसे बोल सकते हैं। उसके बाद शाम हो गई थी और फिर मुझे लगाना था, वो स्टिच करना था सूट पे। मेरे सूट ना लूज़ हो रखे थे, 2-3 मैं लेके आई थी जो, तो उनकी मैंने फिटिंग नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज कर लेते हैं। फिर उसके लिए मैंने मशीन को बाहर निकाला और यहाँ पे फिर मैं पर्दे हटा दिए ताकि रोशनी ज़्यादा आ जाए। और मैं फिर सूट लेने चली गई थी। 2 सूट तो ऐसे हैं जिनकी फ़िटिंग करनी है, तीसरा मुझे लूज़ हो गया है और एक है जिसका स्टिच टूट गया है, उस पर मुझे लगाना है। तो इसका स्टिच टूटा हुआ है, इस पर लगाना है। और बाकी जो 2 साइड में पड़े उन पर मुझे फ़िटिंग करनी है। और ये वाला सूट का कपड़ा ऐसा है, इस पर कितनी सिलाई कर लो ये फिर लूज होते चला जाता है। पता नहीं कौन सा कपड़ा है इसका। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी सिलाई लगाने के लिए। इतनी कुछ खास आती नहीं है मुझे, लेकिन हाँ ये फिटिंग वगैरह तो मैं कर लेती हूँ। मेरी बहन को ज़्यादा अच्छे से आती है और जितने भी सूट मैं पहनती हूँ सारे उसी के सिले हुए होते हैं।
उसकी फिटिंग बड़ी अच्छी है सूटों की। तो यहाँ पे मैंने मशीन को साफ़ तो कर लिया और फिर मैं लगाने लगी थी टाँके, और फिर मुझे यहाँ पता चला कि मशीन थोड़ा सा तो चली, उसके बाद उसने टाँके तोड़ने स्टार्ट कर दिए। और ये मैंने ठीक करके ही रखी थी, मम्मी चलाती है मशीन तो मम्मी ने ठीक करके रखी थी पूरा। उसके बाद पता नहीं इसको क्या हो गया, रखे रखे ये ख़राब हो गई। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 बार उसका धागा डाला दोबारा, लेकिन वो फिर भी धागा अच्छा नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे हमने जो सेटअप लगाया था वो हो चुका था खल्लास, क्योंकि ये मशीन तो काम ही नहीं कर रही थी। फिर मैंने इसको उठा के रख दिया था कि अब गांव में जाऊंगी तो वहीं बहन से करवा लूँगी। उसके बाद आ गए थे हस्बैंड, तो ये मैं कड़ी पत्ते तोड़ के लेके आई थी, नीचे से गली में लगे हुए हैं, क्योंकि मेरा जो कड़ी पत्ते का पौधा वो छोटा ही है, तो उस पर इतने पत्ते नहीं थे। तो फिर हस्बैंड बोले कि चाय बना लो, तो मैंने सोचा कि चाय के साथ चलो पोहे भी बना ही लेते हैं, डिनर भी हो जाएगा और कुछ खाना नहीं पड़ेगा साथ में, तो लाइट सा डिनर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पोहे बना ले रही हूँ। तो यहाँ पोहों को एक बार मैंने पानी से निकाल के और रख दिया है, ताकि वो पानी उनका निकल जाए। और यहाँ पे आलू भी मैंने बारीक कट कर लिया, और इसको थोड़ा सा फैला देंगे प्लेट में, क्योंकि ये गीला है। जब हम इसको फ्राई करते तेल में तो आपस में चिपक जाते हैं, तो इसको जब तक मैं प्याज कट करूँगी तो यहाँ पे ये सूख जाएगा। और प्याज मैंने मीडियम साइज़ के लिए, हम नाइट में कम ही खाते हैं, इसलिए मैं कुछ हल्का फुल्का ही बनाती हूँ, जो जल्दी से बन भी जाए और थोड़ा ही खाना पड़े क्वांटिटी में। तो यहाँ पे मैं पहले तो मूंगफली निकाल लेती हूँ, क्योंकि पोहों में मूंगफली बड़ी अच्छी लगती है और मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ही ऐड करूँगी इसमें। तो यहाँ पे चीनी चाय पत्ती के डब्बे भी मैंने उतार ही लिए थे, क्योंकि चाय तो बनानी थी, उसमें लगेंगे ये। और ये डब्बा मेरा उसका है, सेजवान चटनी का है, तो उसको ही मैंने रीयूज़ कर लिया। आप भी ऐसे ही कर सकते हो रीयूज़, क्योंकि ये कबर्ड के अंदर ही होते हैं, इतना दिखाई भी नहीं देते किसी को, और ये बजट फ्रेंडली भी हो जाता है आपके लिए, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो होता ही होता है। इनको फेंकने की बजाय आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं। तो मेरे मोस्टली डब्बे ऐसे रीयूज़ वाले ही मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया था और उसमें मूंगफली को फ्राई करने के लिए डाल दिया था। तो साइड में ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ही काम पे कंसंट्रेट करेंगे, साइड में अपने दूसरे काम भी करते रहेंगे, बीच बीच में इसको भी चलाते रहेंगे। और खिड़की मैंने ओपन की हुई है, क्योंकि गर्मी बहुत है, किचन में खड़ा हुआ भी नहीं जाता, खाना बनाना तो दूर की बात है। तो इससे ना हवा आती रहती है, तो इतनी गर्मी महसूस नहीं होती। तो यहाँ पे मूंगफली हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इसी में मैं आलू को भी डाल दूँगी। और तेल मैंने सिर्फ पूरे ही पोहे बनाने में 2 चम्मच के आसपास लिया था, ज़्यादा तेल यूज़ नहीं किया। और ये नींबू भी घर से लाए हुए ही है, मेरे गांव में हमारे 2-3 पेड़ हैं नींबू के, तो उसके यहाँ से लेके आई थी। तो पहले तो इनमें रस नहीं था, इनको थोड़े से दिन रख दो ना तो फिर इसमें रस आ जाता है। अगर ताज़ा तोड़ के इनको निचोड़ो तो उनमें रस इतना नहीं निकलता है, क्योंकि अभी वो साइज़ में छोटे हैं। मौसमी की तरह वो मोटे मोटे हो जाते हैं, क्योंकि अभी वो लगे हैं ना तो छोटे हैं इसलिए। और यहाँ पे बहुत ही कम तेल बच गया था इसमें, बट मैंने और नहीं डाला, इसी तेल में मैं बनाऊँगी। ज़्यादा तेल की सब्जी हो या पोहे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम कम तेल ही यूज़ करते हैं। कोई ऐसी सब्जी होती है जिसमें भैया चाहता ही हो ज़्यादा तेल कि वो लग ना जाए, उसी में बेशक, नहीं तो हम बहुत कम तेल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची मैंने डाल दी है, और इसमें साथ ही ऐड कर देंगे नमक। मेरे किचन में आधा से ज़्यादा सामान तो आपको ऑर्गेनिक ही मिलेगा, क्योंकि गांव में हम सारा उगाते हैं, तो वहीं से मैं मोस्टली लेके आती हूँ। अब पोहे में मैंने जो सरसों डाली है वो भी मेरी ऑर्गेनिक है, तो हमारा मोस्टली सामान ऑर्गेनिक ही होता है। और कई बार मुझे लगता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें दोनों लाइफ जीने का मौका मिल रहा है, शहर की लाइफ भी और गाँव की लाइफ भी। जब इस लाइफ से बोर हो जाओ तो गाँव की तरफ चले जाओ, और गाँव से फिर इधर आ जाओ। वैसे गाँव में तो कोई बोर होता ही नहीं है, अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैं सुबह की तैयारी कर रही थी, मुझे बनाने थे सांभर। तो यहाँ पे मैं पहले ही काट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ये सब चीज़ें करने में ना बड़ा टाइम चला जाता है। एक तो आपका उठने का मन नहीं करता, और दूसरा फिर टाइम, घड़ी की सुइयाँ ऐसे भागती हैं सुबह सुबह। तो उसके लिए मैं अभी कट करके रख दूँगी। तो यहाँ ये सब मसाले मेरे पक चुके थे, इसमें मैंने नींबू निचोड़ दिया खटाई के लिए। और ये सब कलरफुल से कितने अच्छे दिख रहे हैं।
तो इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है पोहा। और यहाँ पे हमारा डिनर बन के हो चुका है रेडी, जो कि है पोहा और चाय। तो ये देखिए कितने खिले खिले से पोहे बने हैं। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को डाल के दे दूँगी पोहे और चाय। और इसके बाद फिर मुझे ऐसा कोई काम तो है नहीं, तो फिर ये चावल रखे थे, मैंने सोचा कि चलो इसकी इडली बना लेते हैं। तो ये मैंने दिन में भिगोने चाहिए थे कायदे से तो, बट मैं भूल गई थी भिगोना, तो मैंने अभी इनको नाइट में ही भिगोया है। अब मैं इनको 2-3 घंटे ही भिगोऊँगी, उसके बाद रात को ही पीस के और फिर रख दूँगी। क्योंकि अब की वैसे तो मैं सूजी से बनाती हूँ, तो मैंने सोचा चावलों से बना लो। और यहाँ पे फिर मैं लगी हुई थी क्या ढूंढने, हींग। हाँ, मुझे हींग नहीं मिल रहा था कि मैंने कहाँ रख दिया, क्योंकि मैं एक साथ 2 से 3 डब्बी लेके आई थी, तो जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना मैं इसमें टीन में डाल देती हूँ। तो मुझे लगता था कि टीन में ही हो सकती है, तो यहाँ पे मैं वही चेक कर रही हूँ। और ये सब मेरी धन दौलत है, देखो कितना सामान मैंने एडवांस में ला ला के रखा हुआ है। मुझे ऐसा रहता है कि बस कुछ ख़त्म नहीं होना चाहिए, आगे चाहे भले ही रखा हो बेशक। और ये हींग देख का हम कहाँ रहे थे और ये मिली हमें कहाँ है। तो ये मेरी शायद किसी के साथ फ्री आया था ये वाला पैकेट, तो इसके अलावा भी एक डब्बी मैंने ला के रखी हुई है, तो वो भी हमें मिल गई थी। और ये मेथी दाने हैं, ये भी मैं गांव से ही लेके आई हूँ। तो ये मेरी ख़त्म हो गई थी जो मैंने बाहर निकाली हुई थी, तो इसको तो मैं सुबह ही डाल लूँगी। उसके बाद फिर मैं जो सूखे हुए बर्तन थे उनको निकाल के अंदर फिक्स कर दूँगी, क्योंकि मुझे बर्तन धोने थे। डिनर हमारा हो चुका था। और यहाँ पे मैं नमक को रिफ़िल कर रही हूँ, ये भी ख़त्म हो गया था। और ये हम पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, वाइट नमक हमने खाना छोड़ दिया है, काफ़ी महीने हो गए हैं। बोलते कि ये वाला नमक ही खाना चाहिए, तो फिर हम अब पिंक सॉल्ट लेके आने लगे। फिर यहाँ पे मैंने देखा कि मसालदानी में बहुत सारे मसाले ख़त्म हो रखे हैं, तो फिर मैं उनको रिफ़िल करने लगी, क्योंकि सुबह सुबह ऐसे काम ना होते नहीं है। आप ऐसे काम रात को करके ही सो तो सुबह सही होता है, काम फटाफट हो जाता है। फिर मैंने सांभर के लिए दाल भिगो के रख दी थी, अरहर की दाल यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी, और थोड़ी सी ली थी, क्या है ये, इमली। इन सबको भिगो के रख देंगे। और चावलों को मैं थोड़ी देर में पीस के रख दूँगी। और यहाँ पे मैं चावलों में दाल जो होती है उड़द की, उसको डालना भूल गई थी, चने की दाल और उड़द की दाल, और साथ में मेथी भी डालते हैं। वो मुझे सुबह जाके याद आया कि ये भी मुझे डालना था, बट कोई नहीं, अब भूल गए तो बस गाइज़ यही था मेरा आज का व्लॉग, छोटा सा प्यारा सा। तो होप आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।